दोस्तों 2025 से 2030 बिहार में फिर से नीतीश। एक तरफ जेडीयू ने यह पोस्टर जारी करके साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरी तरफ इस खबर पर मुहर लग गई कि बीजेपी अब नीतीश के साथ समझौता, सीटों पर समझौता करने को भी तैयार नहीं है। जेपी नड्डा और शाह अपने कार्यकर्ताओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि हमें बिहार चुनाव में सिर्फ आरजेडी को नहीं, जेडीयू को भी खत्म करना है, हराना है। यानी जहां अमित शाह ने साफ कर दिया कि हम नीतीश के चेहरे पर ना चुनाव लड़ेंगे और ना ही नीतीश सीएम बनेंगे, उस समय 2025 से 2030 बिहार में फिर से नीतीश पोस्टर ने तहलका मचा दिया, क्योंकि इस पोस्टर ने साफ कर दिया है कि नीतीश ही सीएम बने रहेंगे 2025 से 30 तक, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में पॉसिबल तो है नहीं। तो नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है कि अब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। दोस्तों खबर ये निकल के सामने आई है कि बीजेपी नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ भी वही खेल खेलने वाली है। बीजेपी खेलेगी जो खेल महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ खेला था। खबर यह है कि बीजेपी ने लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए आगामी 10 दिन के भीतर खेला करने वाली है। 10 से 12 विधायक और 8 सांसद बीजेपी और शाह के संपर्क में हैं, जिन्हें यह कहा गया कि नीतीश कुमार अगर थोड़ा भी इधर से उधर करते हैं ना, तो आप लोगों को हमारे साथ आना है, आप लोगों को पाला बदलना होगा। यानी नीतीश अगर इंडिया के साथ जाते हैं तो जेडीयू के यानी नीतीश के 8 सांसद और 10 से 12 विधायक बीजेपी के समर्थन में चले जाएंगे। दोस्तों बिहार में भयंकर खेल होने वाला है, खेला होवे बिहार में। इसीलिए रात के अंधेरे में चुपके से नीतीश और लालू यादव की मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों मिल रहे हैं रात के अंधेरे में मीडिया से छिप करके। जब लालू के स्वागत या मुलाकात पर नीतीश से सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं तो नीतीश इन बातों का खंडन करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो नकार नहीं रहे इन बातों पर। वहीं जब बीजेपी विधायकों से, प्रवक्ताओं से, डिप्टी सीएम से नीतीश को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है तो वो बात टाल रहे हैं, वो इस बात पर जवाब देने से इनकार कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि हाँ नीतीश के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हर कोई कह रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान तय करेगी, मतलब नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे या नहीं, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, ये बीजेपी आला कमान मोदी और शाह तय करेंगे। यानी कि नीतीश की कोई औकात ही नहीं है, नीतीश के पास कोई पावर नहीं है, खुद बगैर मोदी और शाह के खुद को वो सीएम के दावेदार घोषित कर सके। दोस्तों बिहार की राजनीति आगामी 10 दिन के भीतर पूरी तरह से बदलने जा रही है, जिससे दिल्ली तक हिल जाएगा। संजय सिंह पहले से ही जेडीयू में बीजेपी की स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, इस बात को मैंने कई मर्तबा आपको बताया। लेकिन क्या अमित शाह को मात देने के लिए नीतीश कुमार ने कोई रणनीति अपनाई है या नीतीश कुमार बलि का बकरा बन जाएंगे? जवाब है कि नीतीश कुमार बड़े पॉलिटिशियन हैं जो अंदर अंदर अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, कब किसे किस समय किसके साथ उनको जाना होगा, किसको धोखा देना होगा, ये नीतीश कुमार जानते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश की मीटिंग हो चुकी है, बस नीतीश की टाइमिंग में कोई गलती ना हो जाए। नीतीश कुमार पहले बीजेपी को चौंकाएंगे या फिर पहले बीजेपी चौंका देगी, इस पर सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए बीजेपी सोच समझ कर काम करती है। चुनाव से पहले पहले बीजेपी भी नीतीश को झटका नहीं देगी। ये सब कुछ बीजेपी ने तैयार इसलिए रखा है क्योंकि बीजेपी को पता है नीतीश कुमार को हम अब भाव देने वाले नहीं हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार भी हमें झटका दे सकते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार से अगर 1% भी फायदा बीजेपी को होगा ना बिहार चुनाव में, तो बीजेपी उसे पूरी तरीके से निचोड़ लेगी। लेकिन इस पोस्टर ने इतना साफ कर दिया कि नीतीश बीजेपी की मंशा को समझ चुके हैं और नीतीश अब बीजेपी को धक्का या झटका दे सकते हैं। उधर बीजेपी भी तैयारी करके बैठी हुई है कि अगर नीतीश ने कुछ गड़बड़ी की तो उनके 8 सांसद और 10 से 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं। दोस्तों इस पोस्टर ने साफ कर दिया है कि नीतीश
हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं है। उनके पास 8 सांसद रहे या ना रहे, उनके पास 12 या 10-12 विधायक जो बीजेपी के संपर्क में हैं वो रहे या ना रहे, नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे वो आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाकर के हो। इतना नीतीश कुमार ने साफ कर दिया और इस बात से नीतीश कुमार को कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिशियन हटा नहीं सकते। दोस्तों, ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब दिल्ली को हिलाने की क्षमता रखती है। बिहार की राजनीति और खास करके नीतीश कुमार की मुलाकात आरजेडी प्रमुख और कांग्रेस के प्रमुख के साथ लगातार फोन पर उनकी बातें हो रही है। उधर बीजेपी भी तैयारी करके बैठी हुई है कि नीतीश कुमार अगर टस से मस होते हैं, अगर इधर उधर करते हैं तो हम भी अपना पत्ता खोलेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए कि आगामी 10 दिन के भीतर बिहार में एनडीए टूटने जा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि राजनीति से जुड़ी हर एक खबर आप तक हम इसी तरह पड़ताल के साथ पहुंचा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।